नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत से दोस्तों के सुझाव भी आए, प्रश्न भी आए और वैसे भी हम ये वीडियो करने ही वाले थे दूसरा पार्ट कि एक्चुअली खाना क्या चाहिए फिर, ये मत खाओ, वो मत खाओ, साबूदाना मत, ये मत, तो क्या करें? तो उसके लिए ऐसे कुछ ग्रंथों में कहीं पे लिखा है, ऐसे मेरे तो पढ़ने में नहीं है, ऐसे मूली कुछ खाना या दूध यहाँ तक कहीं कहीं पे पढ़ने में आता है। लेकिन जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की कि जो बेसिक गाइडलाइन है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से एक स्वच्छ स्वास्थ्य सात्विक खाना होना चाहिए और आयुर्वेद शास्त्र या आरोग्य शास्त्र के हिसाब से वो पचने में हल्का होना चाहिए, फिर भी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये आप दोनों गाइडलाइन सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो ऐसे कौन से पदार्थ आंखों के सामने हमारे आते हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखें कि नॉर्थ इंडिया में लौकी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लौकी चलता है वहाँ पे। तो लौकी तो बहुत अच्छा है, आरोग्य शास्त्र के हिसाब से भी लौकी अच्छा है और जनरली ऐसे माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ जो है वो सात्विक होती है। तो लौकी खुद सफ़ेद है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका भी आप कुछ हलवा बना के या पेठा बना के ऐसे आप लौकी खा सकते हैं, सब्जी नहीं ऑब्वियसली। तो लौकी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ महाराष्ट्र में भी कद्दू चलता है या फिर भिंडी की सब्ज़ी चलती है या फिर राजगिरा चलता है। तो ये सब पदार्थ भी या फिर सिंगाड़ा चलता है, ये पदार्थ भी आरोग्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं और उपवास को भी बहुत जगह पे वो खाने का प्रचलन है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दूध तो है ही, अगर गाय का लिया तो और भी अच्छा, तो ज़्यादा आरोग्यदायक वो होता है। फल आप खा सकते हैं लेकिन फल भी दूध के साथ नहीं, दूध और फल में कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो समझिए 10 बजे दूध पी लिया तो फिर 11-12 बजे आप फल खा सकते हैं या उल्टा भी। लेकिन फल में भी ऐसा है कि कुछ फल ऐसे वो थोड़ा-सा आयुर्वेद के हिसाब से कफकारक या थोड़ा-सा नुकसानदायक या तकलीफ़दायक हो सकते हैं, नुकसानदायक नहीं बल्कि। उसमें है केला और सीताफल। वो आप जितना कम खाएँ वो अच्छा है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सभी फल उसमें आप खा सकते हैं, स्पेशली जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बा हो गया या फिर अनार हो गया। तो ये फल अच्छे हैं, सेब भी चलता है पानी कम होने के बावजूद। तो सभी फल, वो भी एक ऑप्शन है। फल के साथ-साथ ड्राई फ्रूट, ये भी तो एक ऑप्शन है, लेकिन याद रहे कि अगर डायबिटीज़ है तो फिर कुछ ड्राई फ्रूट ना खाए तो ही अच्छा है। तो वो भी आपको देख के करना पड़ेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा भी खाया तो भी आपका एनर्जी लेवल उसमें अच्छा हो सकता है। जैसे बादाम हो गया, फिर अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, इस तरह के। डायबिटीज़ का ध्यान में रख के। तो ये सब चीज़ है वो आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा कहीं पे बात नहीं होती है या मेरे तो कम से कम सुनने में नहीं है, लेकिन मुझे व्यक्तिशः वो बहुत अच्छा लगता है, आइडियल लगता है और वो है सूजी। तो सूजी का अगर आप उपमा बना के ले सकते हैं तो मेरे इंडिविजुअल हिसाब से वो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, सूजी सफ़ेद है तो सात्विक हो गया। फिर पचने के लिए गेहूँ से बनता है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा है। पचने में वो बहुत ज़्यादा गुरु नहीं है। उसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की भी मात्रा कंपैरेटिवली अच्छी रहती है और वो खाने के बाद एक पेट भरने का भी अच्छा आपको सुकून, जिसे सटाइटी बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाती है। तो सूजी जो है वो मेरे हिसाब से एक अच्छा पदार्थ है जो आज तक के इसमें आया नहीं है। तो लोग तुरंत से पूछते हैं, अरे सूजी कैसे खाए, कहाँ पे लिखा है सूजी खाने को? तो वही तो सवाल है कि साबूदाना खाओ या आलू खाओ, ये भी कहाँ पे लिखा है? लेकिन खा रहे हैं ना इतने सालों से। तो थोड़ी सी आदत अगर बदल के देखें तो ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। लेकिन ये उपमा बनाते वक्त जो हम रोज़ होता है बाकी दिनों में, वैसा नहीं। सिर्फ सूजी, जीरा, घी और पानी में मिला के बस इतना ही। तो टेस्ट उसमें फैक्टर ज़्यादा आना नहीं चाहिए। जैसे हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि टेस्ट ही तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। तो आप जितना टेस्टलेस खाना खा सके उपवास के दिन, तो वो एक्चुअली अध्यात्म के हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मानना है। तो इसके बाद और एक चीज़ जो सब लोग हमेशा, मतलब बहुत से लोग मेरे देखने में भी है, आपके भी होंगे, कि चाय और कॉफ़ी,
एक्चुअली ये दोनों जो है वो रजोगुणी और बहुत ज़्यादा उत्तेजक टाइप के पदार्थ हैं, लेकिन वो तो लोग पीते ही है भगवान जी के उपवास के दिन। तो अगर सच में उपवास करना है तो चाय और कॉफ़ी उस दिन तो कम से कम आपको ना लेके देखे तो वो एक असली उपवास हो सकता है। उसके अलावा तम्बाकू खाने वाले लोग या गुटखा वगैरह वैसे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ है कम से कम उपवास के दिन तो आपको पूरी तरह से बंद रखें। तो वो अच्छा एक उपवास है जिससे भगवान सच में संतुष्ट हो सकते हैं और आरोग्य के हिसाब से भी आपको वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।